परमादरणीय वरीय शिक्षकगण, इस महाविद्यालय के सभी विद्वान शिक्षकगण, सभी विद्वान विभागाध्यक्षगण, नव नामांकित सभी छात्रगण, मैं अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबों का आज के पवित्र दिवस पर इस पवित्र प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। यह महाविद्यालय के लिए पर्व की तरह है। आप खासकर कोरोना के बाद इस सेमिनार भवन में हम लोग इतनी संख्या में विद्यार्थियों को पहली बार देख रहे हैं और आप भी जानते हैं, इन चीज़ों को आप भी समझ रहे हैं। आप सभी इस सूबे के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय के कंस्टिट्यूएंट यूनिट में नामांकन कराया है और आप सभी फर्दर अध्ययन के लिए यहाँ आए हैं। हमारे विद्वान शिक्षकगण इस इंडक्शन मीट में काफ़ी लंबे समय से, पिछले 1 घंटे से ज़्यादा अधिक समय से आपको इस महाविद्यालय परिसर के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में, अपने अपने विभागों के बारे में, यहाँ तक कि आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में, महाविद्यालय में एक स्टूडेंट के रूप में आपके व्यवहार के बारे में, अध्ययन में अभिरुचि के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में बहुत सारी बातें विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इंडक्शन शब्द से पूर्व परिचित हैं और मुझे यह आप में से मैं जैसा समझता हूँ, जहाँ तक इसमें वोकेशनल कोर्सेज में भी कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, तो मुझे इंडक्शन समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडक्शन का मतलब क्या होता है, यह उद्देश्य क्या होता है, ये बतलाना मैं वाजिब समझता हूँ। इस मौके पर माइकल फेराडे को इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट पर आउटपुट लाने में 12 साल लगे इंडक्शन, और इस इंडक्शन का उद्देश्य आप में उन चीज़ों को प्रेरित करना है, इंजेक्ट करना नहीं है। अगर इंजेक्ट करना रहता तो इस मीट का नाम इंजेक्शन मीट होता। हमें इंड्यूस करना है। कहने का मतलब जो शक्तियाँ, जो विचार, जो बुद्धि आप में है और आप इस नए माहौल में आए हैं, स्कूल के माहौल से छूटकर कॉलेज के माहौल में आए हैं, तो हमें आपकी शक्तियों को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को ओरिएंट करना है, ताकि जैसे आप सभी साइंस के हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो क्या करता है, एक खास डायरेक्शन में अलाइन होने का प्रयास करता है। तो ये कॉलेज का फील्ड है, यहाँ बहुत सारे फोर्सेज हैं, बहुत सारे टॉप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डेविएट करेंगी, तो उनके अनुसार आपको ओरिएंट होना है। इस इंडक्शन मीट का यह उद्देश्य होता है कि जब आप एक बार अलाइन हो जाएंगे, एक बार ओरिएंट हो जाएंगे, तब ना आपको दिक्कत होगी, न इस व्यवस्था को दिक्कत होगी। आप व्यवस्था के साथ चलेंगे, व्यवस्था आपके साथ चलेगी, एक गजब किस्म की ट्यूनिंग डेवलप करेगी। आप ट्यून रहेंगे, ट्यून टू कॉलेज और कॉलेज ट्यून टू स्टूडेंट, और इस ट्यून स्टेट में आपका जो है ज्ञान वर्धन ज़्यादा होगा। आप यहाँ आए हैं, हमारे बहुत सारे बिंदुओं पर कई तरह से हमारे शिक्षक बात कर रहे हैं, ये है आपसे बहुत सारी नई जानकारियाँ दी हैं। मैं
बैठे बैठे इस पे सोच रहा था कि मैं आपसे 3 बिंदुओं पर बात करूं। पिछले दिनों का जो नामांकन से लेकर अब तक का जो अनुभव हुआ है आप लोगों के साथ में, तो मैं ये फील किया कि आप लोगों को जिस हद तक शिक्षकों से और अपने माहौल से स्कूल के दिनों में रूबरू होना चाहिए, शायद वह मौका नहीं मिला आप लोगों को। मैं समझ सकता हूँ कि नामांकन के क्रम में जब अधिकांश बच्चों और गार्जियन के फोन मेरे यहाँ आते थे तो उनमें से अधिकांश के सवाल ये होते थे कि फ्लाइंग मोड में संभव है पढ़ाई। पता नहीं आप लोगों को आदत लग चुकी है फ्लाइंग मोड में पढ़ने की। सौभाग्य से हम लोगों को कभी फ्लाइंग मोड में पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो फ्लाइंग मोड में पढ़ने का आपको मौका मिला है। आप घर में बैठकर पढ़े हैं, आप स्कूल कॉलेज गए नहीं, आप सीधे फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अब पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। पटना विश्वविद्यालय में अटेंडेंस का मामला कस कर देखा जाता है। अगर आपके 75% से कम अटेंडेंस होंगे तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। एक अकाट्य बात है, कोई मदद नहीं कर सकेगा इस मामले में आपको। तो एक फ्लाइंग मोड में जो आपकी आदत लग गई है, ये झलकता है आपके विभाग में। अभी कुछ दिनों पहले आपका नामांकन हुआ। नामांकन के बाद सब्सिडियरी के लिए जो है काफी बच्चे आ गए, यहाँ तक कि गार्जियन बच्चों को पकड़े हुए मेरे पास में आ गए। अभी मैं ओरिएंटेशन इस इंडक्शन मीट के लिए आ रहा था, बहुत सारे गार्जियन बाहर बैठे दिखे। मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे को लेकर आया। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप ये अंगुलियों जो पकड़े हैं उनको छोड़ें, इंडक्शन का रिश्ता रखें। अब आवश्यकता नहीं है, आप महाविद्यालय में आए हैं, महाविद्यालय में आपके नए पर्व निकलने चाहिए। महाविद्यालय के माहौल के मुताबिक आपके व्यवहार जो है होने चाहिए। मैं सब्सिडियरी विषय पर बात कर रहा था। गार्जियन पूछ रहे हैं हमसे सब्सिडियरी मेरे बच्चे का क्या होगा, आप दे दीजिए। मैं हंसता था, मैं ये सोचता था कि सब्सिडियरी गार्जियन क्यों मांग रहे हैं। सब्सिडियरी विषय ऑप्शनल होता है, बच्चों की रुचि की बात है। बच्चों का रुचि कहाँ गया, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो कहाँ गया। मैं उस इंटरेस्ट की तलाश में था। जिन चीजों में रुचि नहीं होगी, बच्चों को सिलेबस की जानकारी नहीं है, क्या पढ़ना है, ऑनर्स का अलॉटमेंट हो चुका है, उस ऑनर्स के साथ कौन कौन से सब्सिडियरी पेपर अच्छे होंगे, कैरियर में कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए लाभदायक होगा, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, ये सब सारी चीजें को आप सभी सब्सिडियरी दे दीजिए। सब्सिडियरी क्या दे दूं मैं, सब्सिडियरी आपको चुनना है। तो मैं ये बता दूं कि जब आप इंडक्शन मीट के बाद, जैसा कि विभागाध्यक्षों ने आपको बताया कि आप विभाग में जाएंगे विभिन्न डेट्स में, तो आप वहाँ सिलेबस पर विस्तार से बात करेंगे, आपको डिटेल्स में वो बताएंगे और आप अपनी रुचि के अनुरूप ऑप्शनल विषय या सब्सिडियरी विषय का चयन करेंगे। कैरियर में आपको आगे क्या करना है उसके अनुरूप आप ऑप्शनल विषय का चयन करेंगे और तब आप हमें लिख कर देंगे, हेड आपका उसे भेज देंगे, मैं वो विषय आपको दे देंगे। आपका रुचि सर्वोपरि है इस मामले में, सब्सिडियरी के मामले में। आप क्या पसंद करते हैं पढ़ना, रुचि की चीज है, इंटरेस्ट का चीज है। प्रत्येक विद्यार्थी का रुचि अलग अलग होता है। आप किसान को देखे होंगे, जमीन की रुचि कुछ और होती है, बीज की रुचि कुछ और होती है। बालू वाली जमीन है
तो उसमें धान नहीं हो सकता है, काली मिट्टी है तो उसमें बादाम नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है?